नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक राशिफल के एक और वीडियो में। क्या आपके जीवन में इस सप्ताह कोई बड़ा मोड़ आने वाला है? क्या जिस काम के लिए आप पिछले कई दिनों से मेहनत कर रहे थे, उसका परिणाम अब आपको मिलने वाला है? या फिर ग्रह आपको किसी ऐसी गलती से बचाना चाहते हैं जो आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है आपके लिए? 15 जून से 21 जून 2026 तक का ये सप्ताह जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक तरफ मंगल अपनी स्वराशि मेष में बैठ करके आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो वहीं कर्क राशि में गुरु और शुक्र की युति रिश्तों, परिवार, धन और सुख के मामले में नया अवसर लेकर के आ रही है आपके लिए। लेकिन हर राशि के लिए ये ऊर्जा एक जैसी काम नहीं करेगी। कहीं लाभ मिलेगा, कहीं आपको सबक भी मिल सकता है और कहीं ऐसा निर्णय आपको लेना पड़ सकता है जो आने वाले महीनों की दिशा तय करेगा। इसीलिए अपनी राशि के साथ साथ अपनी लग्न राशि का भी जो राशिफल है वो जरूर सुनिएगा। हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण संकेत जो है वो इसी सप्ताह के राशिफल में छुपा हो। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं 15 से 21 जून 2026 तक का ये सप्ताह आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। पहली राशि जो है वो मेष राशि है, यानी कि एरिस साइन। तो मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह आपको ये महसूस करवाएगा कि अब इंतजार करने का समय जो है वो खत्म हो रहा है। कई दिनों से जो बातें सिर्फ आपके दिमाग में चल रही थी, उन्हें ग्राउंड रियलिटी पे लाने का टाइम जो है वो आ रहा है और इससे रिलेटेड आपकी इच्छा भी जो है वो बढ़ेगी। मंगल आपकी राशि में बैठ करके कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा रहे हैं, इसीलिए आपकी एनर्जी में कोई कमी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। करियर में आप देखेंगे कि लोग आपकी बात को सुन रहे हैं और अगर किसी नए काम या प्रोजेक्ट या कोई नई जिम्मेदारी की शुरुआत करनी है तो मन जो है वो आपका उसी तरफ जाने लग जाएगा। लेकिन ये वाला जो सप्ताह है, इस पूरे सप्ताह में एक बात आपको ध्यान रखना है कि कई बार आपको लगेगा कि सामने वाला बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है और वही आपकी इरिटेशन जो है वो बढ़ा सकता है। आपके अंदर एनर्जी है, आप ज्यादा तेज तेज काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा जो है वो धीरे काम कर रहा है, वो अपनी पेस से चल रहा है। हर कोई जो है वो आपकी स्पीड से नहीं चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। फाइनेंस में जो है स्थिति अच्छी है, पैसा आएगा, लेकिन साथ ही किसी जरूरी काम पर आपका खर्च भी जो है वो हो सकता है। रिलेशनशिप में अट्रैक्शन अच्छा रहेगा, लेकिन गुस्से में जो बोले हुए शब्द है वो आपको रिग्रेट भी करवा सकते हैं बाद में। तो कुल मिलाकर के यही कहना चाहेंगे आपके लिए कि ये सप्ताह आपको एक्शन और पेशेंस के बीच में जो बैलेंस है वो बनाना सिखाने वाला है। अगली राशि जो है वो वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि वालों, ये सप्ताह आपको फ्यूचर प्लानिंग के मूड में लेकर के जा सकता है। आप बार बार अपने पैसे, जिम्मेदारी और आने वाले महीनों के बारे में सोचते हुए दिखाई देंगे। कई बार आपको यह लगेगा कि अभी जो मेहनत आप कर रहे हो उसका फायदा आपको आगे जाकर के मिलना ही मिलना चाहिए। करियर में धीरे धीरे स्टेबिलिटी जो है वो दिखाई देती है। कोई ऐसा काम जो पहले अनक्लियर सा लग रहा था आपको, उसमें आपको क्लियरिटी जो है वो मिलने लग जाएगी इस सप्ताह में। फाइनेंस के मामले में आप प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले सप्ताह में। खर्च करने से पहले सोचेंगे और यही चीज आपको बड़ा फायदा भी दे सकती है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो रिलेशनशिप में परिवार के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। कई लोगों को घर से जुड़ी कोई अच्छी खबर जो है वो मिल सकती है। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो ये सप्ताह आपको ये याद दिलाएगा कि बड़ी सफलताएं जो है वो हमेशा छोटे छोटे और कंटिन्यूअस प्रयासों की वजह से मिलती है। तो अगली राशि जो है वो मिथुन राशि है, यानी कि जेमिनी साइन। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह पूरी तरह आपके ही नाम रहने वाला है। सूर्य और बुध आपकी राशि में है, इसीलिए कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और विजिबिलिटी काफी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। आपको लगेगा कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आपकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। ये चीजें जो है वो आपको फील हो सकती है। करियर में नेटवर्किंग से आपको फायदा मिलने के योग जो है वो बन रहे हैं। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नई इंफॉर्मेशन या कोई नई अपॉर्चुनिटी अचानक से सामने जो है वो आ सकती है आपके लिए। लेकिन एक्साइटमेंट में कोई फैसला तुरंत आपको नहीं लेना चाहिए। पहले पूरी पिक्चर देखिए, फिर कमिटमेंट करिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में आपकी स्थिति जो है वो अच्छी दिख रही है। नए इनकम सोर्सेज बनने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे और नए इनकम सोर्सेज के विचार भी आपके मन में आ सकते हैं। रिलेशनशिप आपकी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है और सिंगल लोगों के लिए बातचीत का कोई नया सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है। कोई नई कम्युनिकेशन आपकी स्टार्ट हो सकती है आपके लव लाइफ में। कुल मिलाकर के ये सप्ताह आपको याद दिलाएगा कि सही समय पर बोला गया एक एक शब्द जिंदगी बदल सकता है।
अगली राशि जो है वो कर्क राशि है, यानी कि कैंसर साइन। तो कर्क राशि वालों, ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक्स में से एक होने वाला है। गुरु और शुक्र आपकी ही राशि में है, इसीलिए लोगों का सपोर्ट, इमोशनल स्ट्रेंथ, इनर कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। करियर में आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, भले ही बहुत बड़ा रिजल्ट अभी सामने ना दिखे, लेकिन फाउंडेशन जो है आपकी वो मजबूत हो रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार आपको ये फील हो सकता है कि लोग अब आपकी बात जो है वो पहले से ज्यादा गंभीरता से सुन रहे हैं। फाइनेंस के मामले में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, और फैमिली रिलेटेड मैटर्स में भी पॉजिटिविटी जो है वो बनी हुई रहेगी। रिलेशनशिप में क्लोजनेस बढ़ेगी आपकी। अगर पिछले कुछ समय से कोई इमोशनल डिस्टेंस भी था, तो उसे कम करने का मौका जो है वो मिल सकता है। ये सप्ताह आपको ये सिखाएगा कि जब व्यक्ति खुद अंदर से शांत होता है, तभी बाहर की दुनिया जो है वो बेहतर आपको दिखाई देती है। अगली राशि जो है वो सिंह राशि है, यानी कि लियो साइन। तो सिंह राशि वालों, ये सप्ताह आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करवाने वाला है। बाहर से सब नॉर्मल आपको दिखाई देगा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आप फ्यूचर को लेकर के ज्यादा सोचते हुए नजर आ सकते हैं। केतु आपकी राशि में है, इसलिए कई बार अचानक वैराग्य जैसी, सब कुछ छोड़ दूं, इस टाइप की भावना जो है वो आपके अंदर आ सकती है। करियर में आपको ये लगेगा कि मेहनत तो हो रही है, लेकिन रिकॉग्निशन उतनी जल्दी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत जो है आपकी वो बेकार जा रही है। कई बार परिणाम दिखने में समय लगता है, इसीलिए पेशेंस रखना थोड़ा सा जरूरी है। फाइनेंस के मामले की अगर बात करें, तो फाइनेंस जो है वो नॉर्मल आपका रहने वाला है। खर्चों पे आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने मन की बात दबा करके रखी है, तो गलत फहमियां जो है वो आपकी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर के ये जो वीक है आपको ये सिखाने वाला है कि क्लियरिटी सिर्फ दिमाग में नहीं होती, रिश्तों में भी क्लियरिटी जो है वो उतनी ही जरूरी होती है। अगली राशि जो है वो कन्या राशि है, यानी कि वर्गो साइन। कन्या राशि वालों, ये सप्ताह आपको नए लोगों, नए विचारों और नए अवसरों से जोड़ सकता है। आपको ये फीलिंग आ सकती है कि अब सिर्फ रूटीन काम करने से बात नहीं बनेगी, कुछ नया सीखना और समझना भी जरूरी है। करियर में टीम वर्क और नेटवर्किंग से आपको फायदा होगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको आगे चल करके काफी आपके लिए यूजफुल जो है वो साबित हो। फाइनेंस में स्थिति बैलेंस दिखाई दे रही है, और आपके खर्च भी जो है वो नियंत्रण में रहेंगे। रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी जो है वो बनी हुई रहेगी। कई बार आप जरूरत से ज्यादा एनालिसिस भी कर लेते हैं, और फिर छोटी छोटी बात भी जो है वो आपको बड़ी लगने लग जाती है। इस सप्ताह आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। कुल मिलाकर के ये सप्ताह जो है आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए और नए अवसरों को पहचानने का संकेत जो है वो दे रहा है। अगली राशि जो है वो तुला राशि है। तो तुला राशि वालों, ये सप्ताह आपको रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच में बैलेंस बनाना जो है वो सिखाने वाला है। कई बार आपको ये लगेगा कि सबकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो आपसे बढ़ती जा रही है, और आप हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी कोशिश में आप खुद को थोड़ा इग्नोर भी करने लग जाएंगे। करियर में आपकी स्थिति जो है वो अच्छी दिखाई दे रही है। लोग आपकी सलाह को जो है इंपॉर्टेंस देंगे, और किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आपकी भूमिका जो है वो बढ़ सकती है। अगर कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहां भी प्रोग्रेस के योग हैं। फाइनेंस में स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, और किसी रुके हुए काम में भी गति जो है वो आ सकती है। रिलेशनशिप में ये सप्ताह जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कई बातें जो पिछले कुछ समय से मन में थी आपके, वो अब खुल करके सामने आ सकती है। कुल मिलाकर के ये सप्ताह जो रहने वाला है आपके लिए, वो आपको ये सिखाएगा कि हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी अकेले सिर्फ आपकी ही नहीं है। अगली राशि जो है वो वृश्चिक राशि है, यानी कि स्कॉर्पियो साइन। तो वृश्चिक राशि वालों, ये सप्ताह आपको मानसिक रूप से काफी मजबूत महसूस करवा सकता है। पिछले कुछ समय से जो कंफ्यूजन चल रही थी आपके अंदर, उसमें क्लियरिटी आने लगेगी। आपको महसूस होगा कि अब दिशाएं जो है वो साफ दिखाई दे रही हैं आपको। करियर में ग्रोथ के संकेत है। कोई नया अवसर, नई जिम्मेदारी या कोई ऐसा काम सामने से आ सकता है आपको, जो आगे चल करके आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल, काफी ज्यादा लाभदायक जो है वो साबित होगा। कई लोगों को सीनियर या मेंटोर का सपोर्ट मिल सकता है। फाइनेंस में आपकी जो सिचुएशन है वो अच्छी रहेगी, और आपके खर्चों पर भी नियंत्रण जो है वो बना हुआ रहेगा। रिलेशनशिप में भी जो गहराई है वो बढ़ेगी। अगर किसी बात को लेकर के दूरी थी, तो अब उसे कम करने का अवसर जो है वो आपको मिल सकता है। ओवरऑल अगर बात करें, तो इस सप्ताह का लेसन आपके लिए ये है कि हर लड़ाई जो है वो ताकत से नहीं, समझदारी से जीती जाती है। ये याद रखिएगा। अगली राशि जो है वो धनु राशि है। धनु राशि वालों, ये सप्ताह आपको लोगों की अहमियत समझाने वाला है। कई बार
जीवन में हम ये सोचते हैं कि सब कुछ अकेले ही कर लेंगे, लेकिन इस सप्ताह आपको महसूस होगा कि सही लोगों के साथ कितना बड़ा फर्क जो है वो पैदा हो जाता है। सही लोगों का अगर आपको साथ मिले तो आप किसी भी सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं। करियर में पार्टनरशिप और टीम वर्क से आपको लाभ मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। अगर बिजनेस करते हैं तो कोई नई बातचीत या नई डील जो है वो आगे बढ़ सकती है। फाइनेंस के मामले में आपकी जो सिचुएशन है वो संतुलित दिख रही है। बड़े जोखिम लेने से अभी बचना जो है वो बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप में ये सप्ताह जो है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बातचीत आपकी बढ़ेगी और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बेहतर हो सकती है। कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर बात करें तो ये सप्ताह आपको ये सिखाने के लिए आ रहा है कि जीवन में कनेक्शंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने की आपकी मेहनत। अगली राशि जो है वो मकर राशि है, यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। तो मकर राशि वालों, ये सप्ताह काम और जिम्मेदारियों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लगेगा कि जीवन आपसे थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन मांग रहा है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि उस डिसिप्लिन को निभाने की क्षमता भी जो है वो आप ही रखते हैं। करियर में वर्कलोड जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। कई काम एक साथ संभालने पड़ सकते हैं आपको, लेकिन धीरे धीरे आप सब कुछ कंट्रोल में ले आएंगे, विश्वास रखिए। सीनियर लोग भी आपकी मेहनत को नोटिस करते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंस में स्थिरता जो है वो बनी हुई रहेगी। खर्च होंगे लेकिन जरूरी कामों पर ही आपके खर्च होने वाले हैं, तो चिंता मत कीजिए ज्यादा। रिलेशनशिप में आपको थोड़ा समय निकालने की जरूरत है। अगर अच्छा समय देंगे तो अच्छा समय आएगा। कई बार आप जिम्मेदारियां निभाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आपकी जो इमोशंस है पीछे छूट जाती है। तो इस चीज को समझिए, आप आपके लिए बेहतर रहेगा रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल अगर बात करें तो ये सप्ताह आपको ये याद दिलाएगा कि सफलता का आनंद आपको तभी है जब अपने लोग जो हैं वो आपके साथ हैं, नहीं तो सफलता का कोई आनंद नहीं है। अगली राशि जो है वो कुंभ राशि है, यानी कि एक्वेरियस साइन। कुंभ राशि वालों, ये सप्ताह आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। राहु आपकी अपनी राशि में है, इसीलिए दिमाग लगातार कुछ ना कुछ नया सोच रहा होगा। कई बार तो आपको खुद लगेगा कि एक साथ बहुत सारी चीजें जो है वो दिमाग में चल रही है। करियर में क्रिएटिविटी और इनोवेशन से आपको लाभ मिलने की संभावना है। अगर आप टेक्नोलॉजी, मीडिया, मार्केटिंग या किसी क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये सप्ताह जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। कोई नया प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। फाइनेंस में स्थिति जो है वो सामान्य से बेहतर है, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन से बचना जो है वो बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप में अट्रैक्शन और कम्युनिकेशन दोनों बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह का जो लेसन है ओवरऑल वो ये है कि हर आइडिया पर काम करना जो है वो जरूरी नहीं है। सही आइडिया चुनना जो है वो ज्यादा जरूरी है। अगली और अंतिम राशि जो है वो मीन राशि है, यानी कि पाइसेस साइन। तो पाइसेस साइन वालों के लिए, यानी कि मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह आपको इमोशनली मैच्योर बनाने आने वाला है। शनि आपकी अपनी राशि में है और धीरे धीरे आपको जीवन की गहरी बातें जो है वो समझा रहे हैं। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि अब आप पहले की तुलना में ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, ज्यादा मैच्योर हो गए हैं। करियर में जो आपकी स्थिति है वो धीरे धीरे प्रगति करती हुई दिखाई दे रही है। कोई बड़ा बदलाव भले अभी आपको ना दिखे, लेकिन जो आपका फाउंडेशन है वो मजबूत हो रहा है। फैमिली और घर से जुड़े हुए मामले पर आपका ध्यान जो है वो ज्यादा रहेगा। फाइनेंस में सुधार के संकेत जो है वो दिख रहे हैं और किसी पुराने तनाव से भी आपको राहत जो है वो मिल सकती है। रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ेगी और भावनात्मक जुड़ाव जो है वो आपका मजबूत होने वाला है। कुल मिलाकर के ये सप्ताह जो है वो आपको ये सिखाने वाला है कि धैर्य आपका जो है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो चीजें सही समय पर मिलती है वही सबसे लंबे समय तक टिकती भी है। तो देखिए 15 जून से लेकर के 21 जून 2026 तक का ये सप्ताह जो है वो कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर के आ रहा है, नए निर्णय, नई समझ लेकर के आ रहा है। कुछ राशियों की परीक्षाएं भी लेगा। बस एक बात याद रखिए कि ग्रह जो है वो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमेशा हमारे हाथ में होता है। ये हमेशा मैं कहता हूं, आज भी कह रहा हूं। इसीलिए इस पूरे सप्ताह जल्दीबाजी से बचिए, सही अवसरों को पहचानिए और अपने निर्णय पूरे विश्वास के साथ लीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि आप सभी लोगों में से जो लोग भी देख रहे हैं उन लोगों में से कोई भी अगर अपनी कुंडली एनालाइज करवा के एक वीडियो बनवाना चाहता है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये तीनों जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं उसे एनालाइज करके और उसकी इंपॉर्टेंट बातें कुंडली एनालाइज करने के बाद जो भी है वो एक वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। तो आने वाले सप्ताह की शुभकामनाओं के साथ आज्ञा दीजिए मुझे। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।